धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद। आज का वचन हम सुनेंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, कलीसिया पर अत्याचार। आज हम इस वचन से परमेश्वर हम सब दर्शकों से बातें करेगा और परमेश्वर का धन्यवाद हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हम सब से बातें करें, प्रिय लोग भाई बहनों से बातें करें। प्रभु पिता, आप सिखाने वाले हैं। पवित्र आत्मा जी, आप बोलने की वो सामर्थ दीजिए। आपके आत्मा में होकर हम इस वचन को परमेश्वर तेरे संदेश को प्रभु लोगों तक बता सकें और पिता आप हर एक लोगों से बातें करें। पवित्र आत्मा जी, वचन से परमेश्वर आप भरिए और सुनने वाले के कानों को खोलिए। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना का उत्तर मांगते हैं, आमीन। वचन, कलीसिया पर अत्याचार। आज प्रिय भाई और बहन लोग, आप सुनिए, आज उस कलीसिया पर अत्याचार हो रहा है। आज के डेट में, आज के समय आप देख रहे हो, आपको उस सताव से गुजरना पड़ रहा है। आपको जेलों में, पंचायतों में सौंपा जा रहा है। हर एक परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर भी सताव हो रहा है, विश्वासियों के ऊपर भी सताव हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को गहराई तक आप सुने, हृदय की गहराई तक लेकर जाएं और परमेश्वर आपसे कुछ बातें करने जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, निराश मत होइए। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर आपकी रक्षा और ढाल बनकर खड़ा है। प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। आज वही परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनेगा जो लोग परमेश्वर के कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, सता रहे हैं, पंचायतों में ले जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। परमेश्वर उनके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को सुनिए। परमेश्वर के वचन में पहले आयत में लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरियों देशों में तितर बितर हो गए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के दास लोग उसी जगह पे हैं, लेकिन उस कलीसिया से लोग तितर बितर हो गए हैं। वो विश्वासी जो मजबूत में हैं, वो अभी भी परमेश्वर पर खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो रुके नहीं हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं। गांव में, देश में, हर एक जगह परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भक्तों ने रिस्तफानुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। आज के समय देखिए, वही समय, वही दौड़ है जो आज के समय देखा जाए तो वही साउल है जो कलीसिया को उजाड़ रहा है, परमेश्वर की कलीसिया को तितर बितर कर रहा है, लोगों को पंचायतों में, जेलों में डाल रहा है, पंचायतों में सौंप रहा है। लिखा हुआ है, उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज वो समय चल रहा है। आज घर में घुसकर परमेश्वर के लोगों को निकालकर और जेलों में डाल रहा है। आज वो साउल हैं, वो
घुसकर सबको घसीट कर परमेश्वर के लोगों को जेलों में, पंचायतों में सौंप रहा है, जेलों में डाल रहा है। निराश मत होइए। जिस साउल ने परमेश्वर के लोगों को बंदी गृह में डाला, उसी साउल को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रार्थना करो, साउल को भी परमेश्वर चुनेगा और साउल को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आज परमेश्वर की इच्छा है ऐसा हो, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा ना होगी तभी ये रुक तक सकता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा इसलिए है ये शताओं का, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर सच्चा और पवित्र है और परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंच पाए। न्यूज मीडिया हर एक जगह देखो प्रभु का ही प्रचार हो रहा है। आज वो समय है, परमेश्वर उन साउल को बदलने के लिए परमेश्वर साउल के द्वारा भी बड़े बड़े काम करेगा आने वाले समय में। बस विश्वास करिए अपने परमेश्वर पर। जो तितर बितर हुए थे वो शुभ समाचार सुनाते हुए फिरे। बहुत लोग जिस कलीसिया में जाते थे, 1 साल 2 साल वो जाते थे, सुन के चले आते थे, विश्वास में भी मजबूत थे और परमेश्वर के वचन में भी मजबूत थे, लेकिन वो वहाँ पर जाते थे, सुनते थे, घर पर आके बैठ जाते थे। लेकिन आज वही लोग जो तितर बितर हुए, वही लोग परमेश्वर के संदेश को लोगों तक बता रहे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास किए थे। आज परमेश्वर की महिमा हो रही है बहुतायत से और परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव ला रहा है और ये बहुत जल्द ही परमेश्वर का नाम लोग जान गए हैं और जान जाएंगे जो नहीं जाने हैं। परमेश्वर अपना काम उन लोगों से, उन साउल के द्वारा परमेश्वर शुभ समाचार को भेज रहा है। आज वो लोग जो कलीसिया में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आज वो लोग जो पंचायतों में लोगों को सौंप रहे हैं, जो प्रभु का नाम नहीं जानते थे, उस मोहल्ले में भी 4 लोग नहीं जानते थे, वहाँ पे उस पूरा मोहल्ला प्रभु का नाम जान गया है। उनके द्वारा, साउल के द्वारा जान गया है। तो साउल स्वयं ही परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। परमेश्वर के विरोधी जो है परमेश्वर का प्रचार स्वयं ही कर रहे हैं। इसलिए आपको आनंदित और खुशी होना है। परमेश्वर का काम नहीं रुका है, परमेश्वर का काम बहुत तेज से चल रहा है। भले ही वो परमेश्वर के लोग बैठ गए हों, भले ही प्रेरितों को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल रहा है, भले ही उनके ऊपर उनको जेल में सौंप दिए हों, लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर उन विरोधियों से भी काम करा रहा है। अपने नाम की महिमा वो लोग खुद कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर के विरोधी हैं। तो परमेश्वर के नाम को स्वयं ही वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह हो। उन विरोधी भाइयों को भी परमेश्वर आशीष करे और हर एक लोग भाई बहन को परमेश्वर आशीष करे। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे, रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है और परमेश्वर स्वयं ही अंधे को आंखें देता है, लंगड़े को चलाता है और परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। भले आपके द्वारा ना करे, लेकिन परमेश्वर किसी के द्वारा भी कर सकता है। परमेश्वर जिसको चुनता है उसको ऊंचे पर लेके जाता है और परमेश्वर के काम
अद्भुत रीत से प्रकट होता है और परमेश्वर का वचन बहुत तेज से फैलता जा रहा है। परमेश्वर का काम न रुका था, न रुकेगा। परमेश्वर का काम बढ़ता जाएगा। किसी के द्वारा भी परमेश्वर अपने संदेश को भेजता रहेगा। आप निराश न होइए, आप चिंता न कीजिए। आप घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए। हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। किसी के बारे में गलत मत सोचिए। कलीसिया तितर बितर हुई है, लेकिन वही जो कलीसिया तितर बितर हुई है, वही घूम घूम के लोगों तक परमेश्वर के संदेश को सुना रहा है। वही विश्वासी परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो रही है और परमेश्वर का संदेश ऊंचाई तक पहुंच रहा है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा हर एक प्रत्येक भाई बहन से आपने बातें किया और आशीष किया प्रभु। और पिता, आपने अपने काम को उन पिता परमेश्वर उन लोगों से जो पिता आपके वचन के अनुसार जैसे साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था, वही साउल को परमेश्वर आपने चुना और उसके द्वारा परमेश्वर आप अद्भुत काम किए। हे पिता परमेश्वर, आज वही समय है परमेश्वर, उन लोगों के मनों को परमेश्वर तू बदल और उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम कर मेरे पिता, जिससे कि पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए और तेरे स्तुति तेरी महिमा उनके द्वारा फैलने पाए। पिता परमेश्वर एक एक लोगों को ब्लेस करे, आशीष करे, सुनने वाले को आशीष करे। परमेश्वर आपने कर दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारी बातों को, सारी विषय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रभु आशीष